नमस्कार, सुप्रभातम, वंदे मातरम। इस प्रातःकालीन मंगल वेला में हंसा वाहिनी को कोटिशः नमन करते हुए प्यारे बच्चों, ऑनलाइन क्लास में रुचिरा पाठ्य पुस्तक के भाग तृतीय के अष्टम पाठ संसार सागरस्य नायकाः में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। प्यारे बच्चों, पूर्व की ऑनलाइन क्लास में हमने सप्तम पाठ तक को पढ़ा, व्याकरण ज्ञान को भी पढ़ा। आइए आज हम पढ़ते हैं अष्टम पाठ को। प्यारे बच्चों, अष्टम पाठ के आसम थे अज्ञात नामान से लगा करके अशेषे देशे निवसन्ति स्म तक पढ़ेंगे। आप सभी बच्चे पाठ्य पुस्तक को साथ में रखें, कॉपी और पेन भी साथ में रखें। जो कठिन शब्द आए, जो आपको समझ में नहीं आए, वो तुरंत उसको लिखते जाएं। प्यारे बच्चों, पाठ पढ़ने से पूर्व उसमें जो काठिन्यता है उसका हम निवारण करते हैं। बोर्ड पर लिखे हुए हैं कठिन शब्दों को और उसके हिंदी अर्थ को। तो आइए सर्वप्रथम पढ़ते हैं कठिन शब्दों को। सहसेव यानी अचानक, प्रकटीभूताः दिखाई दिए, नेपथ्य पर्दे के पीछे, तड़ागाः यानी तालाब, निर्माण, परिक्रमण बनवाने वालों की, एककम यानी इकाई, दशकम यानी दहाई। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। शतकम यानी सैकड़ा, सहस्त्रकम यानी हजार, अस्मत् पूर्वम यानी इससे पहले, मापयितुम यानी मापने, नापने के लिए, प्रयतित यानी प्रयत्न किया। गजदर का मतलब है प्यारे बच्चों गज। लंबाई, चौड़ाई, गहराई और मोटाई को मापने की एक लोहे की छड़ होती है और उसको जो छड़ को धारण करता है वो गजदर कहलाता है। आइए इसके अलावा भी और कई जानकारियां हैं, वो पाठ वाचन के दौरान साथ ही हिंदी अनुवाद के दौरान हम करते जाएंगे। आप भी मेरे साथ में पुस्तक निकालें। पाठ पृष्ठ संख्या 50 पर देखें। अष्टम पाठ संसार सागरस्य नायकाः। इस संसार, इस सागर के जो नायक थे उनके बारे में जानकारी इस पाठ में दी गई है। पाठ वाचन पे आप भी प्यारे बच्चों उंगली रखते जाएं, पाठ को समझते जाएं, हिंदी अनुवाद को सुनते हुए आगे बढ़ते जाएं। प्यारे बच्चों, तो देर किस बात की, आइए करते हैं पाठ का वाचन। सर्वप्रथम इस पाठ को अनुपम मिश्र की कृति जो तालाब के संसार सागर के नायक नामक जो अध्याय है उसको लिया गया है। इस पाठ में ये बताया गया है प्यारे बच्चों कि प्राचीन समय में जो पद्धतियां चलती थी, जीवन तो पहले भी था, अब भी है, पर पहले का जीवन और अब के जीवन में प्यारे बच्चों दिन रात का अंतर है। आप मौका मिले तो पुराने समय के अपने जो दादा दादी, नाना नानी हैं उनके पास में बैठे और उनके समय में जो जीवन था उसकी जानकारी प्राप्त करने का आप प्रयास करें। आपको पाठ सरलता से समझ में आ जाएगा कहानी के माध्यम से। पूर्व समय में मकान कैसे बनते थे, खेतीबाड़ी कैसे होती थी, आपका जो रहन सहन था वो कैसा था, खान पान कैसा था, आपके घर की भौतिक सुख सुविधा क्या थी, वो आप उनसे जानकारी लेंगे। तत्पश्चात आप वर्तमान में अपने परिवार में जीवन जी रहे हैं, आपका जीवन कैसा है, आपके परिवार में अब क्या क्या भौतिक सुख सुविधा है, अब खेती किस तरीके से होती है, पुराने जो वस्तुएं थी उनकी जगह किस प्रकार की वस्तुओं ने ली, ये तमाम प्रकार की जानकारी प्यारे बच्चों आपको वर्तमान आप देख ही रहे हैं और आप समझ ही रहे हैं। पर पुराने समय के आपके जो दादा दादी हैं, नाना नानी हैं, आपके माता पिता हैं, उनको कहानी के माध्यम से पहले का जीवन कैसा था उसकी जानकारी आप कभी से प्राप्त कर सकते हो। अगर ऐसा करोगे तो आपको जो आज का पाठ है संसार सागरस्य नायकाः शीघ्रता से, अच्छे से, सरलता से समझ में आ जाएगा। आइए प्यारे बच्चों पाठ का वाचन करते हैं, तत्पश्चात और भी आगे बातें करते हैं। के आसम
ते अज्ञातनामानः, मतलब जो सरलता से जो नाम है, जो पहले समय के जो जिन्होंने अच्छे काम किए वो कहाँ लुप्त हो गए, कहाँ अज्ञात हो गए। शतशः सहस्रशः तडागाः सहस्रेण शून्यात् न प्रकटीभूताः। प्यारे बच्चों, 100 सैकड़ों हजारों जो नदी नाले तालाब हैं वो एकदम से ऐसे शून्य से प्रकट नहीं हुए हैं। इमे एव तडागाः अत्र संसार सागराः इति। ये जो नदी नाला और जो तालाब हैं वो संसार के सागर कहे जाते थे। एतेषाम् आयोजनस्य नेपथ्ये निर्मापयित्राणाम् एककं निर्मात्राणां च दशकम् आसीत्। ये जो तालाबों का जिन्होंने आयोजन किया, आपको तालाब दिख रहा है, आज की तारीख में कहीं कहीं प्राय पुरानी जो पद्धतियां थी वो बिल्कुल लुप्त सी हो गई हैं, पर कहीं कहीं अवशेष के रूप में अगर आपको देखने मिल जाए तो वो एकदम से यूं ही कोई नहीं निकली। उनके पीछे कहीं न कहीं नेपथ्य यानी पर्दे के पीछे, उसके पीछे कहीं ऐसे काश्तकारों, शिल्पियों और मजदूरों की कड़ी मेहनत रही है, संघर्ष रहा है और परिश्रम रहा है, तभी वो चीज आपको दिखाई दे रही है। परमं विगतेषु 200 वर्षेषु नूतन पद्याः समाजेन यत् किंचित पठितम्। लेकिन विगत 200 वर्षों से हम इन चीजों को लुप्त होते हुए देख रहे हैं। हमने वो चीजें देखी हैं, पर प्यारे बच्चों आपकी पीढ़ी वालों ने वो चीजें नहीं देखी हैं। पठितेन तेन समाजेन एककं दशकं सहस्त्रकं च इत्येतानि शून्ये एव परिवर्तितानि। प्यारे बच्चों, पुराने जो लोग थे, बहुत आपके दादा दादी नाना नानी बहुत मेहनती थे, बहुत ही मजदूरी करते थे। अभी जो भौतिक सुख सुविधा आपको मिल रही है बिना मजदूरी के, बिना मेहनत के, उन्होंने कई वर्षों तक मजदूरियां की, तपस्या की, फिर भी वो सुख उनको आज भी नसीब नहीं हो रहा है। ये जो हजार, दहाई और सैकड़ों की जो चीजें बनी हैं, हजारों में जो चीजों का निर्माण हुआ है वो एकदम से नहीं हुआ है। एक एक करके उन्होंने जोड़ा है, तब जाके दहाई बनाई है। 2-2 करके जोड़े हैं तब जाके सैकड़े बने हैं, 3-3 करके जोड़े हैं तब जाके हजारों में उसका निर्माण हुआ है। अस्य नूतन समाजस्य मनसि इयमपि जिज्ञासा नैव उद्भूता यत् अस्मात् पूर्वम् एतावत् तडागान् के रचयन्ति स्म। प्यारे बच्चों, पूर्व के जो लोगों ने मजदूरी की, मेहनत की, उसको आज का जो नया समाज है, नई पीढ़ी है, युवा पीढ़ी है, उसको जानने की कोशिश, जिज्ञासा नहीं करता है कि ये इस प्रकार के जो तालाब हैं, बड़ी बड़ी इमारतें हैं, बड़े बड़े नगरों का निर्माण हुआ है, प्राचीन समय में बड़े बड़े विले बने हैं, वो कितने शिल्पी, काश्तकारों और मजदूरों से मिलकर के बनाए गए हैं, ये आज के समय में कोई भी युवा पीढ़ी जानने की कोशिश नहीं करता है। हो सकता है कुछ अपवाद हो, वो जानने की कोशिश करते हैं। एतादृशानि कार्याणि कर्तुं ज्ञानस्य यो नूतनः प्रविधिः विकसितः। प्यारे बच्चों, आजकल के समय में नूतन पद्धतियां आ गई हैं। एक तालाब, एक कुएं को खोदने के लिए, निर्माण करने में वर्षों लग जाते थे। वही निर्माण आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कुछ समय में जेसीबी के द्वारा और भी ऐसे कई तकनीकी आविष्कार हो चुके हैं, ऐसे साधन निकल गए हैं जिनके माध्यम से घंटों में आप बड़े बड़े तालाब, कुएं का निर्माण कर सकते हो। वर्षों लग गए जिस इमारत को, उसको ढहाने में चंद घंटों में धराशायी
कर सकते हो। इस प्रकार की तकनीकी, इस प्रकार की मशीनी, इस प्रकार का जो लोह युग आया उसमें ये सारा आसानी से काम आप कर सकते हो। तेन प्रविधिना अपि पूर्वं संपादितम् एतत् कार्यं मामयितुं न केनापि प्रयतितम्। जो इस प्रकार से नए जो कार्य एकदम से आविष्कार के द्वारा फटाफट, उसमें भी हमें जो क्या होता है, परिश्रम बच जाता है, समय बच जाता है, आपका पैसा लगता है, पर मानवीय श्रम, मानवीय प्रयत्न, मजदूरी थी वो बिल्कुल खत्म हो चुकी है। पर प्यारे बच्चों, उसके दुष्परिणाम आपके सामने हैं। जितनी हम मेहनत मजदूरी करेंगे, परिश्रम करेंगे, अपने शरीर से पसीने को बहाएंगे, उतने ही हम स्वस्थ रहेंगे। आप जितने बैठे बैठे इस भौतिकता के युग में, मशीनी युग में आप बैठे बैठे बटनों को दबाएंगे, आप बिस्तर पर बैठे हो और बैठे बैठे आप टीवी चालू कर सकते हो, बल्ब चालू कर सकते हो, पंखे चालू कर सकते हो, आपके शारीरिक श्रम कतई नहीं रहा, जिसके कारण आपको महामारियों ने घेरा है, नाना प्रकार की बीमारियों ने आपको घेरा है। उसका कारण यही है कि कम उम्र के बच्चों के चश्मे आ गए हैं, कम उम्र के बच्चों के बाल सफेद हो गए, कम उम्र के बच्चों की हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे उनको शारीरिक पीड़ाएं और बीमारियां होती है, भुगतनी पड़ती है। उसका एक ही कारण है प्यारे बच्चों, शारीरिक श्रम का अभाव। मशीनी युग हो गया है, मशीनी जीवन जी रहे हैं, शारीरिक श्रम जो आपके शरीर से पसीना निकलता था वो बंद हो गया। आज खान पान कृत्रिम हो गया है, उसके साथ में शरीर का श्रम नहीं रहा, बैठे बैठे आपको भूख नहीं लगेगी, आप दिन भर मेहनत करोगे तो प्यारे बच्चों आपको भूख भी अच्छी लगेगी, प्यास भी अच्छी लगेगी, और इतना तो है ही सही, साथ में आपको नींद भी अच्छी आएगी। आज भौतिक सुख सुविधाओं से संपन्न व्यक्ति को नींद नहीं आती है। जितनी आवश्यक नींद 6 से 7-8 घंटे अपन को चाहिए, उतनी नींद पर्याप्त मात्रा में नहीं आती है। उसके पीछे कारण यही है कि हमारा जो शारीरिक श्रम है वो बिल्कुल खत्म हो चुका है। पुराने जमाने के लोग डट कर मेहनत करते थे, डट कर खाते थे और डट कर सोते थे। तभी तक पुराने जो आपके दादा दादी है, नाना नानी है, वो सैकड़ों वर्ष को भी पार कर चुके हैं, दहाइयों में जीते हैं, मतलब 100 वर्ष, 80 वर्ष, 90 वर्ष तक का अपना जीवन यापन करते हैं और कर चुके हैं। अद्यते अज्ञात नामानः वर्तन्ते पुरा ते बहुप्रतीताः आसन् अशेषे हि देशे तडागाः निर्मीयन्ति स्म निर्मतारो अपि अशेषे देशे निवसन्ति स्म। प्यारे बच्चों, ये जो पुराने समय के जिन्होंने कुएं, बावड़ियां, तालाब, बड़ी बड़ी विलें, इमारतें जो बनाई है, वो संपूर्ण देश में रहते थे, संपूर्ण विश्व में ये नामी प्रख्यात लोग जिनको माना जाता था रहते थे। परंतु भौतिकता के चलते, मशीनी युग के चलते धीरे धीरे ये प्रायः लुप्त से हो गए हैं। अब भी कहीं कहीं कुछ उदाहरण के रूप में आपको मिल जाएंगे, पर बहुतायत जो पहले भरमार थी वो आपको नहीं मिलेगी। इसलिए प्यारे बच्चों, हमें हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए परिश्रम, मेहनत करनी बहुत आवश्यक है। शरीर से पसीना बहाना बहुत ही आवश्यक है, तभी आप जो भी खाओगे उसको पचा पाओगे और स्वस्थ रह पाओगे। पुराने समय में लोग कुएं से पानी लाते थे, पानी को खींचते थे रस्सी के द्वारा, पिसाई करते थे, अनाज को स्वयं पीस के खाते थे। और भी बहुत सारे ऐसे काम है। आजकल अब घरों में पत्थर लग गए हैं, पहले लिपाई का काम होता था तो उसके लिए भी कसरत करनी पड़ती थी, मेहनत करनी पड़ती थी। घरों में पशुओं की बहुतायत थी, गाय, भैंसे, बैल, है ना, खेती का काम स्वयं करते थे। जो निराई, गुड़ाई, कटाई, बुआई स्वयं करते थे, और उन सब की जगह अब किसने ले लिया प्यारे बच्चों?
मशीनों ने ले ली है, जिसके कारण मनुष्य आलसी भी होता जा रहा है, दरिद्र भी होता जा रहा है और बीमार भी रहने लगा है। इसलिए प्यारे बच्चों, आजकल वापस पुरानी पद्धति को भी धीरे धीरे लागू कर रहे हैं, योग, व्यायाम, आसन के द्वारा। प्यारे बच्चों, हमें हमारे जो पुरानी पद्धतियां हैं उनको कहीं कहीं कायम रखना बहुत ही आवश्यक है। जो स्वस्थ परंपराएं, स्वस्थ पद्धतियां हैं, उनको हमारे जीवन में सीखना बहुत ही जरूरी है। तभी हम स्वस्थ और सुखी रह पाएंगे। जैसे आपके दादा, परदादा, नाना, परनाना, नानी, दादी, परदानी रहते थे। प्यारे बच्चों, हमारे साथ में पुरानी पद्धति और नवीन पद्धति दो पद्धतियां हैं। दोनों का सामंजस्य बिठाकर चलोगे तो निश्चित आपको अच्छा लाभ होगा और आप अच्छा स्वस्थ जीवन जी पाओगे, सुखी। प्यारे बच्चों, आज की ऑनलाइन क्लास में बस इतना ही। अगली ऑनलाइन क्लास में जो शेष पाठ रह गया उसको अपन पढ़ेंगे। पर जाते जाते कोविड-19 के चलते, महामारी प्यारे बच्चों अभी गई नहीं है, उसके आसान नियम का पालन करना बहुत जरूरी है।